हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जस कोजेंस की, या फिर कुछ लोग इन्हें बोलते हैं जूस कोजेंस। तो दोनों ही वर्ड से ये डिनोट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। और ये टर्म एक लैटिन टर्म है, लेकिन इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए यार, इसको समझते हैं क्या है ये चीज़ जस कोजेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग जानेंगे कि ये जस कोजेंस है क्या। देखो, जस कोजेंस का लैटिन टर्म में मीनिंग होता है कंपेलिंग लॉ। ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसे प्रिंसिपल है जो कि सबको कंपेल करते हैं। कंपेल मीन्स सबको इन लॉ को मानना ही पड़ेगा। आप इसके अगेंस्ट ना कोई रूल बना सकते हैं, ना कोई लॉ बना सकते हैं, आप कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेसिक लॉ है। अगर हम बोलें तो ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई लॉ बनाना है, कोई ट्रीटी बनानी है, कुछ भी एग्रीमेंट बनानी है, आपने कुछ भी बना लिया, लेकिन इसको वो वायलेट नहीं कर सकता। तो जस्ट कोजेंस एक कंपेलिंग लॉ है। बहुत ही बेसिक रूल होते हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स एंड कैन नॉट बी वायलेटेड और ओवर रिडन इवन बाय ट्रीटी और एग्रीमेंट। आप कह दो कि नहीं नहीं, हम दोनों देशों ने तो सहमति से ट्रीटी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, आप कर ही नहीं सकते, इन रूल्स के अगेंस्ट ट्रीटी कर ही नहीं सकते। क्या है ये रूल्स, आगे जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जस्ट कोजेंस का मतलब होता है कंपेलिंग लॉ, और ऐसे फंडामेंटल लॉ या प्रिंसिपल्स जिनको आप तोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। दीज नॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल ऑर्डर एंड ह्यूमन राइट्स। दीज बेसिक और फंडामेंटल रूल्स पजेस द कैरेक्टर ऑफ जस्ट कोजेंस। तो ये इतने बेसिक और इतने फंडामेंटल रूल जो भी हैं, उनको कैरेक्टर मिलता है जस्ट कोजेंस का। क्या है वो रूल्स, आगे देखेंगे। इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये जो रूल होंगे, सबसे पहली बात, ये यूनिवर्सली बाइंडिंग होंगे। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती यार ये हम पे तो लगता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ये सब पर ही लगना है, यूनिवर्सल बाइंडिंग है। सेकंड इज नॉन डेरोगेबल है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इनको वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, ये सभी लॉ को सुपरसीड करते हैं, चाहे वो पहले बनाए हुए लॉ हो, चाहे वो आप फ्यूचर में बनाने की सोच रहे हो, वो उनसे कोई मतलब नहीं है, ये सबसे टॉप पर ही रहने वाले हैं। जस्ट कोजेंस कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमेशा ही टॉप पर रहने वाले हैं। तो वो हो गए जस्ट कोजेंस। अगर किसी ने इनको वायलेट करने की कोशिश करी तो ये उन रूल्स का ही जूस निकाल देंगे, ये ऐसे जूस कोजेंस हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कि डिफाइन नहीं है पर जुडिशरी डिफाइन करती रहेगी टाइम टू टाइम, ऐसे ही जस्ट कोजेंस है, ठीक है। कि एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, लेकिन ये इतने बेसिक है कि उनको जस्ट कोजेंस में ही डालना पड़ेगा। तो जैसे प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड। अब जेनोसाइड को रोकना, ठीक है, प्रोहिबिट करना, ये इतना बेसिक प्रिंसिपल है कि सबको ये मानना ही पड़ेगा और सब मानेंगे ही इसे, ठीक है ना। और जेनोसाइड मतलब जनसंहार जिसे बोलते हैं ना, कि जैसे किसी का कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी देख के, नेशनैलिटी देख के, एथनिक देख के, रेस देख के, कि काला है, गोरा है, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है, इस बेसिस पे हत्या कर देना किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट की या फिर कम्युनिटी की, तो वो होता है जेनोसाइड। अब जेनोसाइड कोई भी नहीं चाहेगा कि जेनोसाइड हो, ठीक है ना। तो ये इतना बेसिक प्रिंसिपल है, आप इसके अगेंस्ट कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते कि भाई हम दोनों देश हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके देश में हमारे वाले रिलीजन का जेनोसाइड होगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश में आपके वाले का होगा, कोई भाई नहीं बना सकते हो यार, ये जस्ट कोजेंस है, ठीक है। अगला है स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आप कोई ट्रीटी एंड ये सब नहीं साइन कर सकते, ये जस्ट कोजेंस होता है। स्लेवरी बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है मानव तस्करी, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट भी आप नहीं बना सकते हो, ये एक जस्ट कोजेंस है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ये एक जस्ट कोजेंस है, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, और इसको आप बाईपास नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेसिव वॉर, ये भी इसमें एक आता है। प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रोकने के लिए आप इसके अगेंस्ट भी कोई प्रिंसिपल नहीं बना सकते हो, कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हो। एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, भाई हमारा पर्सनल राइट है कि हम किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या होना चाहिए, गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, ये हमारा राइट है, तो ये आप हमसे छीन नहीं सकते हो। तो ये इतने बेसिक राइट होते हैं ना कि आप देखकर ही समझ जाओगे कि
इसके अगेंस्ट कोई देश ट्रीटी कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे जस्ट कोजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसका लीगल बेसिस क्या है, ये कहीं लिखा है, कहीं मेंशन है? हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 53 में वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज जो 1969 की है, उसमें आर्टिकल 53 में इसका मेंशन है। ये कहता है विच स्टेट्स दैट एनी ट्रीटी कॉन्फ्लिक्टिंग विद जस्ट कोजेंस इज वाइड एब इनिशियो। मान ली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी है ही नहीं, हुई नहीं कभी, चाहे वो कोई भी देश बनाए। और 64 आर्टिकल कहता है इसी कन्वेंशन का कि एन एग्जिस्टिंग ट्रीटी विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद अ न्यू प्रेम्प्टरी नॉर्म्स, प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स आगे डिफाइन किया है मैंने, बिकम्स वॉइड एंड टर्मिनेट्स, ठीक है ना। अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रीटी है, जब ये लॉ ऑफ कन्वेंशन आया, ठीक है, वियना कन्वेंशन 1969, अगर उस डेट पे कोई भी ऐसी एग्जिस्टिंग ट्रीटी है जो कि इन प्रेम्प्टरी नॉर्म्स को वायलेट करती है, तो वो भी वॉइड हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी उस दिन से। दस अ ट्रीटी इज़ वॉइड इफ़ इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन विद द एग्जिस्टिंग और न्यू जस्ट कोजेंस। अब प्रेम्प्टरी नॉर्म्स का मतलब होता है समथिंग विच कॉल्स फॉर इमीडिएट अटेंशन। ये ऐसी चीज़ होती है कि इनके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए कि भाई अगर इनका वायलेशन हो गया तो बिल्कुल हमारे लिए सही नहीं होगा। जैसे स्लेव ट्रेड, जेनोसाइड जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो ये इन्हें ही प्रेम्प्टरी नॉर्म्स कहते हैं हम, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। भाई जेनोसाइड हो गया तो तुरंत सारे देश ध्यान देंगे ना, तो ये इनको वायलेट नहीं कर सकती कोई भी ट्रीटी, कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, और ये इन्हीं को कहते हैं हम जस्ट कोजेंस, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। शॉर्ट टॉपिक था, मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।